प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। जिस परम प्रभु का पूजा आराधना करके मोक्ष पाना है, जिसकी चरण भक्ति चरण सेवा वशिष्ठ मांग रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके वशिष्ठ जी से चरण सेवा मांग रहे हैं, चरण भक्ति आदन मांग रहे हैं, आप विश्वामित्र उनसे पैर दबा रहे हैं। ये पतित नहीं तो बहुत कुछ ऋषि महर्षि हम मानेंगे क्या, हम कहेंगे क्या इनको? जिसकी आंख पर इतना बड़ा पट्टर पड़ा हुआ है, जो परम प्रभु को पहचान नहीं रहा है, उसको अभी आप ब्रह्मर्षि हम ऋषि महर्षि कहेंगे क्या उनको? आप कहते हैं तो हम कहाँ कहेंगे, हम मत कहिए। हम विश्वामित्र को ऋषि ब्रह्मर्षि कह सकते हैं क्या? जो परम प्रभु के सामने रहता है, वो आभास भी हो रहा है, वो काम भी कर रहा है, और उस परम प्रभु की सेवा करके अपना कल्याण भी करा रहा है, पैर दबा रहा है, ऋषि कहलाएगा क्या? विश्वामित्र भी महर्षि कहलाने के लायक रह गया है क्या? कहने वाले लोग कह रहे हैं, मुंह में अंगुली डाल करके तो हवा नहीं रहे कि आप मत कहिए। हमको जो जानकारी जना दे रहे हैं कि चाहे दुनिया का जितना बड़ा सृष्टि का हस्ती हो, यदि वह भगवत विमुख है, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं है। वो अस्तित्व में, आराधना में, मान सम्मान में कोई दर्जा उसका नहीं है, क्योंकि सारी मर्यादाएं भगवान की अनुकूलता और प्रतिकूलता से निर्धारित होती है। यदि भगवत्ता की अनुकूलता प्रतिकूलता निर्धारण का उद्देश्य न हो, तो रावण से बढ़कर के भी कोई पंडित था क्या? रावण से बढ़कर के भी कोई भक्त था क्या उस समय? रावण से बढ़कर के भी कोई विद्वान था क्या? रावण से बढ़कर भी कोई धनवान था क्या उस समय? फिर असुर और राक्षस क्यों घोषित किया गया? केवल एक भगवत्ता का विरोध, भगवत्ता का संघर्ष। और क्या किया था? और क्या किया था? और कौन दोस्त था रावण में? लक्ष्मण ने तो उसके बहुत सुरपखा का नाक काट लिया था। रावण ने तो सीता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, अपहरण करके भी ले गया, तो मर्यादा के साथ अशोक वाटिका में रख दिया। सब कुछ करने के बावजूद भी लक्ष्मण की कहीं शिकायत नहीं है। 200 रुपए का नाक कान तक काटे हैं। क्यों? भगवान के अनुरूप है। रावण जो है, सारी मर्यादाओं के बावजूद, सारे पांडित्य के बावजूद, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल में पैदा हुआ पुलस्त ऋषि का नाती था, सब के बावजूद भी भगवत्ता का विरोध, असुरता और राक्षसपन की पदवी दिला दिया। तो हम आप लोग जो है जिस धारा भावना से बात करते हैं, हमारी जो दृष्टि है भगवत्ता की अनुरूपता और प्रतिकूलता से है। यदि कोई मानता है तो मानने के लिए हम झगड़ा थोड़ा करेंगे। हमारी ड्यूटी जनाना है, जना दे रहे हैं। ग्रहण करना नहीं करना, मानना नहीं मानना, यह आपकी अपनी स्वतंत्रता है। हम कोई चीज में दबाव से किसी का स्वीकार करेंगे, और न हम चाहेंगे कि हमारी कोई चीज कोई दबाव से स्वीकार करे। प्रेम से हम वस्तु रख रहे हैं, कोई रखे, सच्चाई और श्रेष्ठत्व जिसमें हो उसको स्वीकार किया जाए। हमारा कहना इतना ही है। बोले प्रभु परमेश्वर की। हाँ बड़े बंधु, ऐसा है महाराज जी कि हमें किसी वेद पुराण रामायण की जानकारी है नहीं, लेकिन
इस पर ज़्यादा जो है समय बीत रहा है और हम लोग जिस इच्छा से आते हैं दरअसल में हो नहीं पाता। ज़्यादा खंडन मंडन से हमसे देखिए मतलब नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि करीब 1.5 घंटे हो गया गायत्री मंत्र के खंडन मंडन में, तो इतना समय इससे हमसे कोई इसे रहस्य मिला नहीं। लेकिन रही बात थी कि आपका विषय रहा ज्ञान और दर्शन से हमारा जहाँ तक तात्पर्य है, तो हम इसी के विषय में कुछ जानना चाहते हैं और इसी के विषय में इच्छा भी। तो हमारा एक सवाल ये है कि ज्ञान है, ज्ञान शब्द जिसे है तो जान लेने से, और दर्शन है देख लेने से। हम अपने भाव बता रहे हैं, बोलते हैं एकदम। लेकिन पहले ज्ञान आता है अथवा दर्शन, और देख लेने और जान लेने से ही तात्पर्य है कि इसके बाद कुछ और है। एक सवाल ये है। एक ही दिल नहीं, 1 मिनट नहीं, सुन लीजिए। हम यहाँ बैठेंगे नहीं, तब तो काम नहीं चलेगा। हाँ, और एक सुना जाए, एक रखा जाए। हमारा निवेदन है अच्छा कि एक दिले चला इसी के विषय में हमें क्या सबको आप ऑफिस में बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इसमें 2 मिनट थोड़ा हम अतिरिक्त समय मांगेंगे, क्योंकि प्रकरण जब आ जाता है तो प्रकरण को लेने के बाद एक चाहे हमारा दोष कहा जाए, चाहे गुण कहा जाए, चाहे लक्षण कहा जाए, हमारे सामने जब कोई प्रकरण आ जाता है और वह किसी प्रकार के निंदा शिकायत अथवा किसी बात के अंतर्गत, संदेह के अंतर्गत होता है, तो हमको लगता है कि पहले उसको हल नहीं हल किए बगैर हम आगे कैसे बढ़े। कोई यदि सच्चाई है और संदेह में बदल गई है तो संदेह का समाधान होने के बाद ही आगे बढ़ा जाए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जैसे आपने एक संकेत किया कि यहाँ जो है हम लोग आते हैं और बैठते हैं और ज्ञान के लिए, ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, लेकिन यहाँ जो है कुछ अन्यथा होने लगता है। जैसे खंडन मंडन से हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोगों को अन्यथा किसी चीज से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। हमको लगा कि आप इसमें उदाहरण भी दिया गया कि 1.5 घंटा से गायत्री की खंडन मंडन में हो गया, जिससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। इस विषय पर हम बड़े बंधु से इशारा करना चाहेंगे कि हमारा प्रयोजन है धान बोना और काटना। हमारा प्रयोजन है धान बोना और काटना। अब जब हम धान बोने का प्रयोजन जब हम बनाते हैं, प्लानिंग जब करते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसके बनाने धान काट लेना, बोकर काट लेना हमारा प्रयोजन हो गया। लेकिन उस धान बोने और काटने के बीच में क्या आता है? बार बार उसकी जुताई करना। अधिक खर है, घास फूस है, दूब वगैरह है या और कोई काट कुछ है तो उसको निकाल देना, जुताई के समय ही निकाल देना। जुताई के बाद जो है बार बार उसको बुआई के लायक तैयार करना। बुआई का जो विधान है, लेव लगाना, पानी उनी चला करके लेव लगा दिया गया, धान रोप दिया गया। धान की रुपाई के बाद हमको फिर हमारा फर्ज बनता है, उसमें खाद डालना पड़ता है, पानी, यदि बारिश नहीं हुआ तो पानी लगाना पड़ता है। तो खाद डालने जब चलते हैं तो फिर एक हमारे लिए जिम्मेदारी आ जाती है कि धान के फसल में कहीं अधिक घास तो नहीं हो गया है। यदि अधिक घास हो गया है तब तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि घास को पहले निकाल ले, तब जो है हम उसमें खाद डालें। जब उस खेत में, धान के खेत में घास काफी फैल गया हो, काफी हो गया हो, जो धान को दाब रहा हो या चाहे जिससे धान के दबने की संभावना भी हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि पहले घास को निरौनी करा लें, उसकी सोहनी करा लें। आज सोहनी कराने के बाद तो हम उसमें खाद डालें। सच्चा किसानी के अंतर्गत हमको लग रहा है तो खाद जो हम डालेंगे वो हमारे धान को मिलेगा। यदि घास सहित खेत में हम जो खाद डाल देंगे तो धान की जड़ से मजबूत घास की जड़ होती है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि ये क्षेत्र ही घास का है, ये क्षेत्र ही बुराई की है, ये क्षेत्र ही अज्ञान का है, ये क्षेत्र ही और शिक्षा का है।
यदि हमको अच्छाई कुछ करना है, शिक्षित होना है, रोशनी करनी है, फसल काटना है, तब उसके लिए हमको अलग से श्रम परिश्रम करना पड़ेगा। घास के लिए किसी श्रम की जरूरत नहीं है, खेत छोड़ दीजिए घास हो जाएगा। अंधकार के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, अब कोई प्रयास मत कीजिए, अंधकार कायम रहेगा। बुराई के लिए कोई स्कूल पाठशाला नहीं खुला है, वो बुराई आपके बार बार संयमित रहने के बावजूद भी बुराई हो जाया करती है। आज शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं खुला है, आप मत से विद्यालय में जाइए, मत शिक्षा ग्रहण कीजिए, अशिक्षित अपने आप हो जाएंगे। तो उसी तरह से हमको जब धान काटना है तो घास निकालना भी हमारे किसानी में आएगा। यदि बगैर घास काट निकाले हम खाद डालेंगे तो धान के बजाय उसका अधिक रस घास लेकर चला जाएगा, घास मजबूत हो जाएगा और धान जो है दब जाएगा। तो काटना प्रोजन तो हमारा था धान, बोना और काटना प्रोजन धान था, पड़ गए हम घास के पीछे। घास नहीं निकाले और धान ही केवल कहे कि भाई घसिया काहे जो छेड़ते हैं, वो तो हो ही रहा है, घसिया रहने दीजिए ना, उसमें आपको तो धान से मतलब है, धान वाला काम कीजिए। तो धानवा होने के लिए घसिया का निकालना जरूरी है ना। तो उसी तरह से हम लोग जब यहाँ ज्ञान देने आए हैं, ज्ञान का प्रसार करने आए हैं, जनमानस के जीव का उद्धार करने के लिए, उसके सुधार करने के लिए आए हैं, तो जो जो धर्म के अंतर्गत धर्म के नाम पर विकृतियां फैली है, जो जिससे लोग ग्रसित होकर के उसमें लिपट सिमट गए हैं, यदि वास्तव में सच्चा ज्ञान देना है तो इन विकृत भ्रम को तो निकालना पड़ेगा ना। इस विकृत भ्रामकता को यदि निकाला नहीं जाएगा तो फिर उसमें सत्य चीज रखी कैसी जाएगी। हमको दूध लेना है, दूधिया दूध देने आया है, हमारे गिलास में हमारे बर्तन में पानी भरा है, तो उसी में तो हम चाहे वो कोई सामान रखा हुआ है तो उसे जूठन काटना तो किसी सामान में तो दूध ले नहीं देंगे, हमको बर्तन खाली करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब हमको दूध लेना पड़ेगा। सही दूधिया होगा और आपका बर्तन सही नहीं होगा, उसमें जूठ काट कुछ रखा होगा तो दूध नहीं देगा, कहेंगे दूध फटेगा तो हमारा बदनाम करोगे, हमारा दूध बिक जाएगा। इसी तरह से जो है हम लोग जो ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि व्यर्थ जा रहा है। आपसे थोड़ा सा इसमें अहंकार न मानेंगे, हम लोग समय की तरफ कम ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग समय घोषित कर दिए हैं, जैसे 8 घोषित था चाहे 10 घोषित हो रहा है, उस घोषित समय के अंतर्गत हम लोग के अपने उद्देश्य पूरा करने हैं। धान के मौसम में धान बो दिया जाएगा, चाहे वो अच्छा बोया जाए, खराब बोया जाए, खूब बढ़िया खेत बनाकर बोया जाए, तो खराब खेत में डाल दिया जाए, ये तो किसान पर है। लेकिन फसल जरूर बोएगा आषाढ़ में, कार्तिक में। अब अच्छा तरीका से जो बोता है अच्छा किसान कहा जाएगा। उसी घास पात में बो दिया, बिना चिर फाड़ करके खेत में तैयार किए बिना बो दिया, वो यानी अच्छा किसान नहीं कहलाएगा। इस तरह से सही धर्मोपदेशक होने के लिए जरूरी है कि असत्य को भी जनावे, सत्य को भी जनावे, असत्य से मना करके सत्य की तरफ लगावे, अंधकार को भी जनावे, प्रकाश को भी जनावे, अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ लावे, मृत्यु को भी जनावे, अमरता को भी जनावे, मृत्यु क्षेत्र से आपको निकाल करके अमरता के तरफ ले आवे, ले चले। ये हमारा कर्तव्य है। अब कहा जाए कि असत्य वालों से आपको क्या मतलब, सत्य ज्ञान देना है तो दीजिए ना, सत्य ज्ञान की बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए ना, और लोग की बात क्यों करते हैं। तो भाई हम आखिर किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में हम जो अपनी वस्तु जो हमको रखनी है, तो हम अपनी वस्तु बोल रहे हैं, उसी में जो इस वस्तु से इसमें अवरोध है उसको तो बोलना हमारा फर्ज है ना, हमारे कर्तव्य के अंतर्गत आता है ना। इसको व्यर्थ न समझा जाए। इस तथा कथित गायत्री के नाम पर लाखों करोड़ों लोग ग्रसित हैं, और उसका भ्रम निवारण करके यदि उसके जगह पर देव स्थापन, देव मंत्र, देव स्थापन, ओम मंत्र, ओम स्थापन किया जाए और ये कहा जाए कि मंत्र सही है, मंत्र में गलत नहीं है, हमको अपनी धारणा गलत नहीं बनानी चाहिए। धारणा हमारी मंत्र के अभिष्ट के समान रहनी चाहिए।
मंत्र का रुष्ट देवता के समान होना चाहिए। तो ये हमारा अपना कर्तव्य है। ज्ञान देने का मतलब एक परिभाषा आपके ही हम बताए होंगे, शायद गौर आप किए होंगे, संपूर्ण की संपूर्णता जानकारी ज्ञान है। संपूर्ण की संपूर्णता जानकारी ज्ञान है। अब संपूर्ण में तो गायत्री भी आ गया ना, इसमें और भी मंत्र आ गए ना, और भी लोग आ गए ना, तो उस तरह से जो है हम लोग ज्ञान ही में चल रहे हैं। अब रही चीजें कि आप पर्टिकुलर क्या उद्देश्य बना कर आए हैं, ये आपका हो सकता है। हम ऐसे मंच पर बैठे हैं कि जहां सबके लिए हमको बोलना है, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए हमको यहाँ से नहीं बोलना है, यहाँ हमको सबके लिए बोलना है। ऐसा बोलना है कि थोड़ा बहुत सबको मिले, किसी को ये ना हो कि हमारे मनसा वाला नहीं हुआ। तो इस तरह से हमको इन सबको मद्देनजर रख करके तब मंच से बोलना पड़ता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब आए अपने विषय पर। जैसे आपने ज्ञान और दर्शन को अलग अलग कर दिया, ज्ञान और दर्शन अलग अलग नहीं है। ज्ञान अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। ज्ञान की परिपक्वता दर्शन के बगैर हो ही नहीं सकती। जानकारी, ज्ञान मैंने क्या हुआ? जानकारी। हमारी जानकारी परिपक्व कब होगी, स्पष्ट कब होगी? जो सुने उसे देखे भी, और जो देखे उसका जांच परख करके सुनिश्चित होवे भी। जब सुन कर देख कर बात कर जांच कर स्पष्ट जब हो लेंगे कि अमुक चीज ही अमुक है, तब हमारी जानकारी उस विषय में स्पष्ट पक्की कहलाएगी। इसलिए मेरे समझ में दर्शन ज्ञान से बाहर का शब्द नहीं है। नहीं तो हमारे कहने का ये मतलब नहीं रहा, हम अलग नहीं कर रहे हैं साहब उसको। हाँ। हमारा ये है कि दर्शन पहले है कि पहले ज्ञान है। हाँ। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। दो तरह का सिद्धांत सृष्टि में है। न्यूटन से पूछा जाए कि सिद्धांत पहले बना कि प्रयोग पहले, तो न्यूटन कहेंगे पहले प्रयोग है। लेकिन यूनिवर्सिटियों में पूछा जाए कि सिद्धांत पहले कि प्रयोग पहले, तो कहेंगे पहले सिद्धांत है। जो आविष्कारक होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है किसी चीज का, संस्थापक, फाउंडर जो होता है, संस्थापक जो होता है, उसके लिए प्रयोग पहले सिद्धांत बाद में होता है। लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल जब कायम होता है और जनरल पर्सन के लिए जब लागू होता है, तो उनके लिए प्रिंसिपल पहले, प्रैक्टिकल पीछे हो जाता है। तो जब हमसे पूछिएगा तो हम लोगों के यहाँ जो है दर्शन ही दर्शन खाली है। ये सिद्धांत तो आप लोगों के लिए हम लोग रख रहे हैं, जिसके माध्यम से जान समझ ले, ताकि दर्शन में पकड़ाने में सहूलियत हो जाए। तो जो आविष्कारक होता है, जो फाउंडर होता है, जो संस्थापक होता है, उसके यहाँ पहले प्रैक्टिकल होता है, बाद में थ्योरी कायम होती है। जिस आधार पर प्रैक्टिकल हुआ है, उसी प्रैक्टिकल के आधार पर वो थ्योरी कायम करता है। आप थ्योरी कायम करके समाज को दे देता है। समाज जो है थ्योरी पढ़ करके उस थ्योरी के अनुसार फिर चलना शुरू करता है, तो वो प्रैक्टिकल कहलाता है। वस्तु बीच में मिल जाती है। अब एक बात और कि जैसे ये बात और हुई बता रहे हैं, और बात जाने के पहले इसको हल किया जाए ना। एक बात ये रही कि जैसे आपने कह दिया कि धान वाली बात, घास वाली बात, तो कहने का मतलब ये थोड़ा है कि घास निकालते निकालते समय जो है बीत जाए और धान कटने का समय आ जाए, तब तक हम घासें निकालते रहें, ऐसी बात नहीं। हर काम समय से। तो खैर इसके लिए एक ही बताइए कि जैसे ज्ञान होते हुए भी कभी कभी भ्रांति आ जाती है, तो वजह क्या है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। पहली बात आपने कहा कि घास निकालते निकालते धान का समय न निकल जाए। ये तो किसान न जानेगा, धान थोड़े जानेगा। ये तो हम न जानते हैं कि हमारा समय जो हमको प्रैक्टिकल कराना है,
तो समय निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हमको प्रैक्टिकल कराएं। जो हम प्रैक्टिकल का टाइम घोषित कर रहे हैं वो तो समय नहीं निकला है। प्रैक्टिकल हमको कराना है, तो आप कैसे जानेंगे कि समय निकल जा रहा है? हमको जानना चाहिए कि समय निकल जा रहा है कि है। इसलिए यह बात आपकी कोई तथ्यपूर्ण नहीं है कि घास निकालते निकालते वो समय निकल जाए। अरे हम सही किसान होंगे, रोज धान के खेत की तरफ जा रहे हैं, तो झारंग धान पक भी गया हुआ तब तक निकालेंगे उसको। डवरा पक रहा होगा तो पकने के समय तक हम उसको निकालेंगे कि अगला धान बीज हमारा खराब न हो। छांट छूट तो हम सफाई तो पकने के बाद तक में हम करेंगे। झारंग धान यदि छूट गया होगा सोहनी में से तो फूट गया होगा तो कहेंगे अच्छा रह जा, बाद में उखाड़ लेंगे। और जब पकेगा तो ना तो पका होगा तभी उसको जगह झाड़ेंगे और उसको निकाल देंगे कि हमारा असली धान बच जाए। दोहरी धान जम गया होगा, दोहरा धान हमको बीज रखना है तो उसको अब कच्चे थोड़ा काट लेंगे कि दोहरा हमको बीज रखना है। पकेगा तो थोड़ा तो ढसड़ाया रहेगा तो उसको काट लेंगे, आप बिलो वाले को पकने देंगे खूब। तो उस तरह से सफाई का काम तो उस समय तक नहीं, हम धान दौनी करेंगे तब वो सफाइया करेंगे, भूसी निकालेंगे। हम चावल कुटाई करेंगे तब वो सफाइया करेंगे, भूसी हटाएंगे। हम जो चावल बनाएंगे तो वो मार पसा करके उसमें फालतू फालतू बेकार करेंगे। हम खाना खाएंगे तो वो मोल पर खाना के लिए खेत में जाएंगे। इसलिए सफाई का काम तो काम के साथ हरदम जुड़ा हुआ है, उसके लिए कोई समय नहीं होता है। अब समय है कि किसान सब चीज जानता है कि कब उसको सोहनी कराना है, कब खाद देना है, कब पानी देना है, कब कटाई कराना है, कब मढ़ाई कराना है, कब धान को बखार में लेना है, कब बेचना है, कब खाना है, एक किसान जानता है। तो हम अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा समय खेती का निकल गया है। हम खूब गह रहे हैं, खूब उर्वरा बना रहे हैं, आप फसल को खूब बढ़िया घास चुन चुन कर निकाल रहे हैं कि हमारा खाद पानी बढ़िया तरह से केवल हमारे फसल को मिले और इसमें जो हमारा फसल होगा वो नमूना होगा, फसल हमारा खराब नहीं होगा। क्योंकि हम जो किसानी कर रहे हैं बड़ी लगन से कर रहे हैं, ईमान से कर रहे हैं। हमको महात्मा जी लोग आते हैं, जितना समय दिए जाते हैं घड़ी से बोर देख करके या बोर करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जब तक आप सब लोग बंद नहीं होते हैं तब तक हम मंच पर बैठे रहते हैं। 5-5 घंटा की सीटिंग दे रहे हैं, 2 घंटे का घोषित कार्यक्रम है। हम समय से काम करने लगेंगे तो शायद विषय छूट सकता है। हम तो खुद समय देने, हम उस किसान में से नहीं है कि हाँ भाई 10 बज गया। हम उस किसान में से है कि जब शुरू किए तो 10 बजे 12 बजे तो कुछ आगे जो ही निकल जाएगा वही हमारा आगे सहूलियत होगा। हम लोग के आश्रम में जब कभी जाएंगे देखेंगे तो वहाँ रात दिन नहीं होता है। हमारा आश्रम में एक छोटा सा बच्चा भी होगा, हम लोग सब बच्चा बूढ़ा वृद्ध स्त्री पुरुष सब जो है 18-20 घंटा हम लोग सर्विस सेवा में रहते हैं। 18-20 घंटा से कम सर्विस नहीं होता है वहाँ, रात दिन वहाँ सेवाएं होती है, रात दिन वहाँ काम होता है। कोई पता नहीं चलता कौन कब सोएगा, कब खाएगा, कब पखाना जाएगा, कब नहाएगा, कब धोएगा। बस एक ही पता है कि हम सेवा में लगे हैं। मौका मिल गया नहा लिए, मौका मिल गया खा लिए, मौका मिल गया सब कर लिए, नहीं तो कमों का हमारा सेवा हो ही रहा है। आश्रम में कभी गुजरेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। इसलिए हम लोग समयबद्ध नहीं है, हम लोग समय में बंध कर कुछ नहीं कर पाते। घड़ी जरूर है, अल्लाह का रख दिया गया है, इस घड़ी का क्या प्रयोजन है? खाली इतना ही देख लेते हैं कि हमको घंटा 8 घंटा बड़े बंधु लोगों को भी देना है, इतना ही इसका प्रयोजन है। तब मंच पर जब उतरना जाना है तो चलो भाई 1 आध घंटा आप लोगों को दे दे, इसके अधिक इससे क्या प्रयोजन है? कभी हम घड़ी के टाइम से यहाँ से उठे हैं मंच से, कोई बता देगा? रात में हमको कार्यक्रम बंद करना है 11 बजे 10 बजे, और रात में हम जाते हैं यहाँ से 2 बजे, 1:45 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे। दिन में हमारा कार्यक्रम है 1 बजे। तो देखे कि आप लोग आते ही नहीं, हम थोड़ा लेट करने लगे, हम भी थोड़ा लेट कर दिए। लेकिन 4-5 घंटा हमको इस पर सिटिंग करके तब जाना पड़ता है, इसलिए कि हमारे किसी बंधु को कोई तकलीफ न हो, किसी के कहने का मौका न मिले कि हमको महाराज जी ने मौका नहीं दिया, हमको संत जी ने मौका नहीं दिया। ऑनरेबल कल उतना बकवास हो रहा था, कहाँ हम उठकर चले गए? हरी तो हमारे कैमरा वाले बंधु जो है उठा पठा करके नाराज होकर के उठकर चले गए। जाकर कहने लगे कि ऐसा वैसा ही बुला जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन हम कहाँ किसी चलता है, हम कहाँ उठकर चले गए?
हम तो तब गए जब एक बार पूछ ले कि कोई और भाई बंधु नहीं है। तो इस सबसे हम तो इस लगन से हम खेती करने चले हो, अब तो हमारा खेत नहीं होगा तो किसका खेत होगा? हमारा समय नहीं निकला है, हम अपने स्टिंग टाइम है। अब ज्ञान में क्या है? बोलते हैं हाँ भैया जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन करना है। जीव जो है एक सूक्ष्म आकृति है, सूक्ष्म रूप है, यानी शरीर तो है, रूप तो है, आकृति तो है, पदार्थ नहीं है। वो शरीर में रहता है, वो जो है शरीर की सारी क्रियाएं वही जीवे करता है, सारा भोग जीवे भोगता है। इसी जीव को हम लोग को यानी श्रवण मनन निधि ध्यान से जानना देखना है, श्रवण मनन से जानना है और निधि ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। हो गया जीव का ज्ञान। इतना ही तो जीव का बोलना था, और क्या बोलना था? आप बस यही दिखा देना है। यदि दो शब्द और जोड़ना है तो भैया ऐसा कोई नहीं है सब लोग जीव देखे हैं, कोई नहीं है जो जीव न देखा हो। लेकिन मृत लोक क्या देवलोक में कोई नहीं है कि कह दे कि मैंने जीव देखा है। ऐसा कोई नहीं है जो जीव न देखा हो, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि मैंने जीव देखा है। मृत लोक क्या देवलोक में कोई नहीं कह सकता कि मैंने जीव देखा है। एक तो ज्ञान हो तो गया। अब जीव का ज्ञान हमको देने में सिद्धांत है। अब हम दर्शन कराने लगे तो ऐसा ही मिल रहा है कि नहीं, यही देखना है। वही दर्शन की मिल रहा है कि नहीं जो भीतर बोल रहा है, जो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दुख सुख अनुभव कर रहा है, जिसका नर्क स्वर्ग होता है, जिसका नाना तक जोनिया होती है, वही यह जीव है जो बोल रहा है, शरीर में है। जीव की वजह से बातें हो गई। अब इसी को देख लेना है, लेकिन ध्यान की अवस्था में सूक्ष्म दृष्टि से परम प्रभु की है ये वाणी। लाखों दुआएं दे मगर तू बच न पाएगा। घर बार छोड़ संसार छोड़ संग जाए न ढेला। देखेगा सारा परिवार दुनिया के मेला को छोड़कर जाना है अकेला। संसार माया में तू मौज करता है, धन से भरा भंडार उसमें विचरता है। 2 गज कपड़े के साथ बांस की ठठरी का ढेला। देखेगा सारा परिवार दुनिया के मेला को छोड़कर जाना है अकेला। देखेगा सारा परिवार। दूसरा पन्ना दे, दूसरा पन्ना। ठीक है दूसरा पन्ना। हाँ बस। कौन सा हुआ? बोले बोले ज्ञान की बोल हमारे प्रभु जी ने। चाकू नहीं मारे हो, छुरी नहीं मारे हो, मारे मारे ज्ञान की बाढ़ हमारे प्रभु जी ने। बोले बोले ज्ञान की बोल हमारे प्रभु जी ने। हाथ नहीं काटे हो, पाँव नहीं काटे। भगवान ने भ्रमित भव बंदी को चरणों का सहारा मिल जाए। भव सागर भयंकर से तरने का सहारा मिल जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंदलीला भारी रुक जा। जय। अमर साहिद क्रांतिकारी आयुर्वेदाचार्य स्वामी राजीव दीक्षित अमर रहे उनके विचारों के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सेवा का अवसर अवश्य दें। श्रद्धा शक्तिमान चैरिटेबल हो गया बस। ट्रस्ट। धन्यवाद। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंदलीला भारी परशुराम जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं
कट पाए